ध्यान से समझो, इसको तुम पहले लिखो या बाद में लिखो, फर्क वरक कुछ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। इसको ऊपर नीचे लिख सकते हो। तुमने जो सोचा वो पता नहीं क्यों सोचा, और मैंने भी पता नहीं क्यों लिखा, लेकिन जो तुमने बोला वो लिख दिया है, ठीक है। बेवजह का सोचाई सोच रहे हो तुम, तो प्लीज ऐसा सोचाई सोचा मत करो। ब्रेक का यूज होता है तब जब कोई इंसिडेंट हो जाता है अचानक से कोड में। ऐसा कुछ मतलब, लेट्स से मैंने एक वेबसाइट बनाई और मैं चाहता हूं कि एक ऐसे यूजर आईडी, दो तरह से लॉगिन किया जाता है वेबसाइट में, ठीक है। एक वेबसाइट में बना रहा हूँ जिसमें लॉगिन सिस्टम मैं क्रिएट कर रहा हूँ। देखो इसको इसको पहले देख लेते फिर बताता हूँ उस वेबसाइट का सिनेरियो के बारे में। अरे रुक जा, पहले एक बता लूँ। रुक जा अभी, पहले इसको कर लेने दो, बता लूँ पहले, है ना। तो स्टेप ओवर करो इसको। अब फिर से आई की वैल्यू साइक्लोन है। अब साइक्लोन ना तो इससे मैच करेगा ना तो इससे मैच करेगा, तो फिर क्या चलेगा हमारा? कृष्णा एंजॉइंग साइक्लोन, ठीक है। और फिर उसके बाद सब कुछ चलता रहेगा कब तक? जब तक फ्लड ना आ जाए। फ्लड आते ही ब्रेक हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। अब इस कोड को मैं उठा के कहाँ रख देता हूँ? यहाँ पे सेम आ रहा है आउटपुट। अब इसको थोड़ा और ध्यान से समझो। मैं एक वेबसाइट की बात कर रहा था। मान लो एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हम 10 बार लॉगिन कर रहे हैं, ठीक है, फॉर आई इन रेंज। उस वेबसाइट की रिस्ट्रिक्शन ही है कि 10 बार लॉगिन कर सकता है एक आदमी उस पर। ऐसा मान के चलो, मैं जानबूझ के ऐसा कुछ क्रिएट कर रहा हूँ। और लॉगिन करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। पहला होता है यूजर आईडी और दूसरा पासवर्ड, ठीक है। अगर यूजर आईडी और पासवर्ड एक स्पेसिफिक मैक एड्रेस से जा रहा है, जैसे तुम लोग को पता है तुम लोग का डिवाइस का स्पेसिफिक आईडी क्या है? क्या है? हर इंसान के डिवाइस का जो यूनिक आईडी है वो है उसका मैक आईडी। अपने सेटिंग में जाओ और उसमें मैक लिखो, मैक आ जाएगा। मैक कुछ ऐसी वैल्यू होती है, 2E: जी एफ एफ के, सॉरी F1 ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसी मैक आईडी होती है जो हर डिवाइस की यूनिक होती है। इस मैक आईडी से हमारा आईपी कनेक्ट होता है ना। तो ये मैक जो है किस आईपी को कंटेन कितने से कितने ड्यूरेशन में करा था उसको हम ट्रैक करते हैं, और इस मैक से कोई सिस्टम पकड़ाता है कि किसने क्या गलत काम किया है इंटरनेट पे। आईपी से नहीं, आईपी तो सिर्फ ये बताता है कि उस समय किसके पास, किस मैक के पास वो आईपी एड्रेस बैठा हुआ था, ठीक है। ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ठीक है। जब हैकिंग में जाओगे तुम तो नेटवर्किंग का एक पार्ट आता है उसमें, उसको पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि वेबसाइट मैंने दो तरह के लोगों के लिए बना रखा है। एक है नॉर्मल यूजर जैसे आप लोग सब, और मेरा वेबसाइट है तो मैं उसका एडमिन हुआ। तो दो तरीके से लॉगिन हो सकते हैं उस पर हम। एक और देखो, हर इंसान आज के समय में, आप Amazon यूज कर लो, फ्लिपकार्ट यूज कर लो, आप लोगों को पहले रजिस्टर करना पड़ता है फिर लॉगिन करना पड़ता है। उसी तरह से जो उसका एडमिन है वो भी रजिस्टर करेगा और लॉगिन करेगा, ठीक है। सबको ये काम करना होता है, सबको। मेरा वो ऐप है तो मैं उस पर लॉगिन कर सकता हूँ, लेकिन एक कंडीशन मैंने रख रखी है, क्या? कि उस पे जो मेरा यूजर आईडी और पासवर्ड है, अगर किसी यूजर के यूजर आईडी और पासवर्ड, कॉमनर कॉमनर जो है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके यूजर आईडी और पासवर्ड से मैच कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट ना किया जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि वो अनऑथराइज्ड एक्सेस मेरे वेबसाइट पे पा ले, तो मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर दूंगा। या तो ये कर सकता हूं कि मेरा जो डिवाइस है उसका मैक आईडी जो है, अगर उससे उसको हिट किया जा रहा है वेबसाइट को, तो ही बस
ओपन हो एडमिन पोर्टल, यानी कि मैं ही उसे ओपन कर पाऊं और कोई भी ना ओपन कर पाए, भले ही उसे यूजर आईडी और पासवर्ड बता दिया हूं तो भी। जैसे फॉर एग्जांपल तुम लोग सब जीमेल आईडी यूज करते हो ना, 2F वेरिफिकेशन होता है। यूजर आईडी पासवर्ड मैं तुम्हें बता के चला जाऊंगा, पता है तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस पर क्या अब जनरेट होने लग गया है, एक नंबर, ऐसा कुछ हम क्रिएट कर दें तो यूजर आईडी और पासवर्ड पता होने के बाद भी तुम लॉग इन नहीं कर पाओगे। तो ये एक बेटर ऑप्शन है, ठीक है। ओके, तो हम उसी को बनाने जा रहे हैं लूप की मदद से। और अगर ऐसा कोई करने की कोशिश करेगा तो हम क्या करेंगे, वेबसाइट को ही क्रैश करा देंगे, यानी कि ब्रेक कर देंगे सब कुछ, ठीक है। तो वो बंदा लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। हम एक लूप चला रहे हैं और उस बंदे से यूजर आईडी मांगेंगे, इनपुट, ये इनपुट फंक्शन बता रखा है ना मैंने, इंटर यूजर आईडी, और दूसरा क्या मांगेंगे, पासवर्ड, ठीक है। इनपुट एंटर पासवर्ड, ठीक है। अब एक कंडीशन यहां पे लिखेंगे, अगर एडमिन के एडमिन के यूजर आईडी और पासवर्ड के बराबर हुआ किसी का यूजर आईडी और पासवर्ड, तो हम उसी समय वेबसाइट को बंद कर देंगे, यानी कि ब्रेक कर देंगे, ठीक है। तो एडमिन का जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो मान लो कि यहाँ पे हमने स्टोर कर दिया है। यूजर आईडी है कृष्णा 123 @ और पासवर्ड क्या है, पासवर्ड भी इसका कुछ होगा, है ना, पासवर्ड भी एडमिन का कुछ होगा, क्या होगा, तो कृष्णा 000 और यूजर आईडी मान लो 123 है, ऐसा कुछ है ना। अगर किसी भी बंदे का यूजर आईडी यूजर आईडी एडमिन के यूजर आईडी के बराबर हुआ, यानी कि डबल इक्वल ऑपरेटर यूज कर लिया हमने, दोनों का एक साथ सही होना जरूरी है इसलिए एंड लिख रहा हूं, ठीक है। और पासवर्ड पासवर्ड ठीक है, पासवर्ड जो है एडमिन का एडमिन के बराबर हुआ, तो हम क्या कर देंगे उसी कंडीशन में, हम उसको ब्रेक कर देंगे। लेकिन एक बात का और ध्यान रखेंगे, अब यूजर खुद सॉरी एडमिन खुद लॉगिन करने जाएगा तो वो अपने डिवाइस से करेगा, तो एक मैक एड्रेस होता है उसका, अगर एक ही डिवाइस है, वो मान लो एप्पल का लैपटॉप लेके घूम रहा है, उसी से लॉगिन और मेंटेन करता है सब कुछ, तो एप्पल का उसका क्या होगा, मैक आईडी होगा। या ईमेल सिस्टम लगा लो ना, ईमेल सिस्टम पे उसका नोटिफिकेशन जाएगा, जब तक वो प्रेस नहीं करेगा तब तक खुलेगा नहीं, ब्रेक हो जाएगा सब, ठीक है। तो उसका ईमेल आईडी है nnkrishna714 @gmail.com, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होगा तो यूजर को तुरंत, अगर उसने नहीं किया तो उसको पता चल जाएगा, यूजर को तुरंत क्या मिलेगा, एक नोटिफिकेशन मिलेगा, क्या नोटिफिकेशन मिलेगा कि प्रिंट somebody try to log in your account, ठीक है। और वहां पे तुम्हारे मैक पे को क्या भेज दिया जाएगा, ईमेल भेज दिया जाएगा, यही वाला ईमेल तुम्हारे मैक एड्रेस पे, सॉरी तुम्हारे ईमेल आईडी पे, किस पे भेजा जाएगा, ईमेल पे भेज दिया जाएगा, और वो हमारे ईमेल पे मिल जाएगा, मैं somebody's try to log in my account। अगर मैंने नहीं किया है तो किसने किया, किसी ना किसी ने तो ट्राई मारा, यानी कि हैक करने की कोशिश कर रहा था, तो हम इसीलिए यहाँ पे ब्रेक लगा दे रहे हैं। अगर किसी ने लॉग इन कर भी लिया तो हमारा वेबसाइट ही क्रैश करवा दो, हम नहीं चाहते वो लॉग इन करे। और नॉर्मल यूजर अगर है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, प्रिंट सक्सेसफुली लॉग्ड इन, ठीक है, ऐसा लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम कितनी बार चलाना चाहते थे, 10 बार, ठीक है। तो इसको चलाओ, देखो यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं डालता हूँ एक ईमेल आईडी कुछ भी, यूजर आईडी कुछ भी डाल दिया और पासवर्ड भी कुछ भी डाल दिया, सक्सेसफुली लॉगिन कर गया, है ना। उसके बाद मैंने फिर से कुछ
यूजर आईडी और फिर से कुछ पासवर्ड डाल दिया, सक्सेसफुली लॉगिन कर गए। ये हो सकता है रैंडम नॉर्मल बंदे हैं जो अपना लॉगिन कर रहे हैं, अपना सर्विसेज के लिए आए हैं, लेकिन जैसे ही एक हैकर आएगा मेरे पास, कृष्णा, इसको कहीं से पता चल गया, जैसे एक एनमैप होता है जिससे हम फुट प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, हम डेटा निकालते हैं वहां से कि कैसा कैसा यूजर आईडी बना सकता है यूजर, तो एनमैप से ये करा जाता है एथिकल हैकिंग में, ठीक है। तो वो कॉम्बिनेशंस क्रिएट करने लग जाता है यूजर आईडी एंड पासवर्ड, ठीक है। NN कृष्णा 123 और पासवर्ड कृष्णा 000 @। अगर ये मैच कर गया तो सब कुछ ब्रेक कर देना, एक मैसेज दिखाकर somebody try to लॉग इन योर अकाउंट, और सब कुछ ब्रेक। देखो लूप ही बंद हो गया, 3 ही बार तो चला, चलना कितनी बार था इसको, 10 बार, इसलिए ब्रेक का यूज। अब समझ में आया क्यों ब्रेक यूज करेंगे हम। कुछ ऐसा मिस हैपनिंग हो रहा हो हमारे कोड में जो नहीं होना चाहिए और हमें पता नहीं है, तो ब्रेक कर देना सब कुछ, हम बाद में हैंडल करेंगे बैठ के, ठीक है। तो अगर कुछ कल को कोई गूगल को हैक करने जाएगा तो गूगल भी उसको ऐसे ही कुछ मैसेज दिखाएगा, या क्रैश होगा उसको नोटिफिकेशन आएगा, और फिर से वो उसको आप करेंगे कुछ चेंजेस करके तुरंत, ठीक है, या उसको हैंडल कर लेंगे किसी और तरीके से। ये समझ में आ रहा है। तो देखो मेरी एक बात मानो, आज मानोगे हमेशा फायदे में रहोगे। जो तुम पढ़ रहे हो अच्छी बात है, मैं कहता हूँ सब पे नजर रखा करो, कब कौन आगे निकल जाए कोई नहीं जानता, है ना। अगर तुम्हें सब कुछ की थोड़ी थोड़ी भी नॉलेज है ना तो ठीक है, होना चाहिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज, है ना, नहीं तो कोई भी पागल बना के चल देगा। और जिस सेगमेंट में बैठो उस सेगमेंट में तो रखो ही अपना पूरा ध्यान, अगर उसी सेगमेंट में तुम्हारा ध्यान नहीं है तो तुम बेकार इंसान हो, ठीक है। ऐसे ही होगा ना सर, तुम भी तो पढ़े नहीं हो, तुम ऐसे ही क्या हाँ कह रहे हो, और इतना पता है तो सही पढ़ा रहे हो। चलो। तो मैक की बात होती है ज्यादातर, मैक से ये सब हम देखते हैं, और आईपी उनका राउटर प्रोवाइड करता है। कभी भी हम कुछ भी करते हैं ना इंटरनेट पे, किसी को हैक करते हैं, तो सबसे ज्यादा शोर हमारा राउटर मचाता है, वही हमें फंसवाता है, और वही उसी का लॉग फाइल होती है। लॉग फाइल में ये मेंशन होता है, मतलब राउटर एक मेमोरी स्टोर करती है कि हम ये आईडी किसको दे रहे हैं, किस मैक को दे रहे हैं, कितने से कितने टाइम तक उसने यूज किया था। जैसे आप घर पे मोबाइल लेकर चले गए और वाईफाई से कनेक्ट हो गए तो वो टाइम लॉग में सेव हो जाता है, इसके पास है, क्योंकि RARP ARP एक उसमें फीचर है वो चलता है, ठीक है, जानते हो। हाँ फिर ठीक। बाकी बात की बात, ये समझ में आया सबको। ब्रेक क्यों यूज करेंगे, एक सिनेरियो लेकर समझाने की कोशिश करी, बस वही है। बाकी तुम ऐसा अटपटा चीज मत सोचा करो, ठीक है, पता नहीं कहाँ से सोच रहे हो और क्यों ही सोच रहे हो, ठीक है। चलो, तो ब्रेक का एक छोटा सा यूज है ये, बस, है ना। अब देखो, अब कोई बंदा कुछ डाल ही रहा है नॉर्मल, तो उसको हम लॉगिन कराते रहेंगे 10 टाइम, है ना, 10 बार के बाद ही बंद होगा। देखो 10 बार चला होगा और बंद हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ज्यादा बार चल गया क्या, क्या क्या प्रिंट हुआ है, अच्छा 3 3 चीज प्रिंट हुई है ना, सक्सेसफुली लॉगिन भी तो हुआ है। 1 2 3 3 चीज है ना, लॉगिन सक्सेसफुली वो भी तो दिखा रहे हैं। 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, सक्सेसफुली लॉगिन में तो दिखा रहा है, लेकिन बीच पे किसी ने भी अगर मेरा कॉम्बो डाल दिया, यूजर आईडी और पासवर्ड, तो मुझे तुरंत नोटिफिकेशन आएगा, वेबसाइट को क्रैश करा देंगे, ठीक है, और उससे भी बच जाता है हमारा वेबसाइट, ठीक है। चलो, उसी तरह से किसी के वेबसाइट को अगर क्रैश कराना है बहुत सारे रिक्वेस्ट भेज के, तो वो भी कर सकते हैं स्क्रैपी से। चलो, ये सब काम करना मत, नॉलेज पर्पज के लिए है सबका सब, ठीक है। जाके अपना नॉलेज मत दिखाने लगना, नहीं तो पुलिस वाले आके इतना नॉलेज दिखाएंगे ना तुम पे। हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन हैकिंग होती है, पता नहीं, उसको भी ठीक से देखा नहीं है मैंने। हाँ, अच्छा तुमने ट्राई किया, सुना, अच्छा,
गुड बॉयज। आगे देखते हैं गाइज। अरे ऑनलाइन तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि सब कथा सुन रहे हो? अदिति, आदित्य, यस सर। समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। मान्या, आ रहा है। पीयूष, प्रीति, यस सर। साक्षी, विशाल, युशाली, क्या समझ में आया? हाँ जी सर। ब्रेक चलो बताओ सब, एक एक एग्जांपल दो मुझे ब्रेक का। चलो एक एक करके ऑनलाइन बताओ। सर अगर कोई भी कंडीशन हमें सेटिस्फाई करके ब्रेक लगवाना है तो हम वो कर सकते हैं। कंडीशन बताओ, लिखता हूँ। जैसे आई इक्वल्स टू 2। आई इक्वल्स टू 2, बस इतना ही कंडीशन है ब्रेक का। अरे एक लूप नहीं, था। फॉर आई इन रेंज ऐसे। आई इन रेंज 10, और हमें मान लो कि इफ आई इज इक्वल टू 2 हो जाए तो हम क्या कर देंगे? सब कुछ ब्रेक। ब्रेक कर देंगे। सही लिखा है ना? सही लिखा है ना मैंने? बोलो। अब बोल ही नहीं रही है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, अब सही हुआ है। इंडेंटेड होगा इफ के अंदर, राइट? दो बार हाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, फिर इंडेंटेड ब्लॉक एक्टिवेट हो जाएगा और हमारा कोड धराशाही हो जाएगा, है ना? तो आप लोग कंटिन्यू का मतलब, सॉरी, ब्रेक का मतलब समझे हो? ब्रेक का मतलब जब हमारा कोड कंडीशन हमारी गलत नहीं हो रही है, लेकिन हमारा कोड हमें बंद करना है कैसे मोमेंट पे, जो बाय डिफॉल्ट हो रहा है, ठीक है? तो हम ब्रेक चलाते हैं, ठीक है? जैसे क्या? हाँ पूछो। यार पहले छोटे कोड से समझा तो लो, पता है सबसे अच्छी बात। हाँ, मैं बताता हूँ। जब हम कोई टूल बनाते हैं ना, तो हम छोटे एग्जाम्पल लेते हैं। छोटे एग्जाम्पल पर सही काम करेगा, बड़े एग्जाम्पल लेकर रख लो। भाई अगर मुझे एक स्ट्रिंग को साफ करना है, जो आप लोग को लास्ट क्लास में दिया था, अगर वो साफ हो रहा है तो क्या बड़ा स्ट्रिंग साफ नहीं होगा? होगा ना साफ। तो छोटे कोड से ही अपना कोड शुरू करना। बड़े कोड को ज्यादा विजुलाइज करने लग जाओ ना तो पागल हो जाओगे। आज दोपहर में ही हुआ है, कोई 12:30 बजे वाला बैच देखना और यूट्यूब पे जाके। एक एसक्यूएल के अंदर बहुत सारा डेटा डाल रहा था मैं, तो बहुत सारे डेटा की वजह से कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा मैं, ठीक है? लेकिन लास्ट में डल गया। कहने का मतलब है कि बेकार हुआ ना वक्त। अगर छोटा रहता टेबल तो हमारा इजीली हम समझ जाते, डाल देते उसको, ठीक है? चलो अब आगे, अब पास की बात करेंगे। शोभित जो है मेरा प्रोजेक्ट मैनेजर है। ओहो, कितना खुश हुआ देखो। हाँ, तो शोभित जो है वो गया क्लाइंट से बात करने के लिए, और क्लाइंट से पूछा कि सर आपको क्या चाहिए बताइए। तो उसने बोला हमें फोर लूप बना के दे दो। अच्छा ये प्रोजेक्ट है? हमने बोला नहीं, ये शोभित के लिए प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर है इसका। तो शोभित आया मेरे पास, बोला डेवलपर साहब, क्लाइंट एक फोर लूप मांग रहा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि मैं नहीं बताऊंगा इसके अंदर क्या लिखना है। तो शोभित ने क्या किया? फॉर आई इन रेंज बता दिया और बोला चलो 10 बार चला देते हैं। अब शोभित को पता ही नहीं, क्योंकि क्लाइंट ने बताया नहीं कि इसके अंदर क्या लिखना है। तो शोभित क्या करेगा? पास लिख देगा। अगर ये पास नहीं लिखता शोभित, तो इसके बाद अगर जैसे मैं बाहर निकल के, फॉर लूप के बाहर हूं मैं अब, ठीक है, अंदर नहीं हूं, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं वेलकम टू कृष्णाज वर्ल्ड, ये चल रहा है ना? अगर ये पास नहीं लिखता तो एरर, मेरा भी कोड नहीं चलता। तो जब क्लाइंट को होश आया तो उसने बोला अरे यार शोभित, मुझे तो काउंटिंग लिखनी थी। अच्छा, तो लिखो 0 से लेकर 9 और फिर वेलकम टू कृष्णाज वर्ल्ड, चल रहा है सब। प्रोजेक्ट हो गया कंप्लीट। पास का मतलब समझ गए? अगर हमें नहीं पता है कि हमें क्या लिखना है, हम क्या लिखेंगे? पास। हैं? हाँ जी सर। हाँ जी सर बताइए।
यूज केस ही बता रहा था मेरे भाई, अभी तुम उस लेवल पर नहीं पहुंचो कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट पे बताऊं, लेकिन फिर भी देख लो अब तुम। छोटे पे ही बता रहा था मैं ये, छोटे पे ही था ये जो तुम्हें फील नहीं दे पाया। समझ नहीं आया, चलो समझते हैं। मान लो तुमने कोडिंग करी, है ना, और कोडिंग करके तुम्हें यूजर से कुछ डेटा फिल करवाना है बार बार, 5 बार, है ना। तो एक यहाँ पे 5 बार लूप चलाओ, और इसमें यूजर से तुम्हें क्या पूछना है, डेटा। क्या डेटा पूछना है, तो उसका नाम और एज, है ना। सर, लेकिन हाँ जी मैम, एक सेकंड रुकिए बस। आपकी ना आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? किसी को नहीं आ रही ऑनलाइन अभी आवाज? थोड़ी देर पहले बहुत तेज तेज आ रही थी, अब आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, अभी आ रही है guys सबको आवाज मेरी? हाँ जी सर। चलो, तो यहाँ पे जो है, हमें अभी नहीं पता है कि क्या लिखना है इसके अंदर, बस 5 बार लूप चला दो, लेकिन क्या पूछना है, क्या एंट्री लेनी है, वो नहीं पता है, तो इस केस में हम पास लिख देंगे। और इसके आगे हमें और भी कुछ कोडिंग करनी है, तो हम करते रहेंगे, क्योंकि अगर इसमें पास नहीं लिखा हमने, तो इसके आगे जो भी कोडिंग करेंगे वो भी नहीं चलेगा। जैसे मान लो इसमें मैं लिखना चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड, है ना, लेकिन इस पास ना लिखने की वजह से, क्योंकि अभी पता ही नहीं कि इसके अंदर क्या लिखना है, अगर हम इसके अंदर कुछ नहीं लिखेंगे तो एरर आ जाता, हेलो वर्ल्ड भी नहीं चलता, अगर पास कीवर्ड नहीं बनाते तो इस पास को अगर हटाओ और चलाओ तो देखो एरर आ गया ना, उसके आगे के कोड भी नहीं चलते। जब आगे के कोड नहीं चलते तो डेवलपमेंट ठप हो जाती, बंद हो जाती, और हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि जो डेवलपर का जो पैसा होता है पर आवर के रेट पे दिया जाता है, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं वो, ठीक है। यहाँ पे तुमने पास लिख दिया तो डेवलपमेंट नहीं रुकेगी, इसके आगे तुम कुछ भी लिखते जाओ सब चलेगा। जब तुम्हें पता चल गया कि इसके अंदर क्या लिखना है, तो उसको क्या करो तुम, हटा दो पास को, और उसके अंदर तुम्हें यूजर से क्या पूछना था, उसका नाम और एज। तो इसमें लिखो इनपुट, एंटर योर एज, ठीक है। और हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। और उसके बाद क्या लिखोगे, नेम इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर नेम। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं रुकी, इससे हमारी डेवलपमेंट नहीं रुक रही है, पास लिख देने से हम उसके आगे कोडिंग कर पा रहे हैं, ये फायदा है बस। तो ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ जैसे 27 कृष्णा, और फिर उसके बाद 27, फिर कोई और लिख रहा हूँ कुछ, ओ, सब तरह का डेटा लेते रहो, तो ऐसे हम 5 तरीके से सब कुछ लिख सकते हैं, 5 लोगों का डेटा लिख रहे हो, लास्ट में हेलो वर्ल्ड भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। शेर नहीं समझ में आया? तुम्हारा शकल देख के लगता नहीं है, मुझे फील नहीं आता अंदर से कि तुम्हें समझ में आया होगा कुछ। तुम्हें ये बोला चाहिए मैं क्या करूं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो? बताओ फिर, समझाओ मुझे कि क्या लिखा है मैंने यहाँ, पास क्यों यूज करेंगे। ये तो मेरे ही बातों को कॉपी करना हुआ, अपना कुछ आइडिया नहीं लगाओगी। चलो कोई सिनेरियो से बता दो, सिनेरियो कोई समझाओ मुझे। पढ़ लो इसी को, मेरे बाबूजी ने कहाँ रोका है पढ़ने से, पढ़ो इसी को, पढ़ लो। 5 को 20 कर दिया तुमने, हाँ, आगे बताओ, इनपुट के जगह पे कुछ और लिख देंगे इनपुट। अच्छा, और कहीं पास यूज कर सकते हैं, फॉर लो को छोड़ दो, और कहीं पास यूज कर सकते हैं? नहीं। इफ एल्स पढ़ा है तुमने? इफ एल्स में पास पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया है? अच्छा, इसमें बताया था कि पास इफ एल्स में भी यूज होता है, ऐसा बताया है ना? तुमने सुना था? हॉकी स्टिक कहाँ है? बोलो ना, रुक जा यार तुम बीच में, अभी हम हॉकी स्टिक की बात कर रहे हैं, बेकार का सूत दूंगा, बढ़िया सही हो जाओगे। हाँ, कहाँ है हॉकी, तुम भी तो पीटोगी ना, मैं पीटूंगा। हाँ। ये पागल है यार, इसका दिमाग खराब है बिल्कुल। चलो, आज के लिए इतना रखते हैं, अब तुम पूछो क्या क्वेश्चन।
नहीं, 4 की तो मैंने बताई ही नहीं, मैंने 2 बताई हैं, ब्रेक और कंटिन्यू। हाँ, कौन से चारों पढ़ाई है पहले वो तो बता दो मुझे। ओके, पास लूप के अंदर नहीं, बाहर भी चलता, तभी मैंने बताया था ये बात। इफ एल्स में भी चलता, तभी बताया ये बात। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग में एल्स चलता है मेरे भाई, और एल्स फॉर लूप के बाहर चलता है। सब जगह पास चलता है, जहां पे तुम्हें पता नहीं इंडेंटेड ब्लॉक में क्या लिखना है। ठीक है,